नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है जिसको हम दूसरे पाठ के रूप में देख रहे हैं, राजसत्तावन की क्रांति का जो बचा हुआ टॉपिक था वो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हैं, उनको बड़े ध्यान से देखना है आपको और पूरी तरह से क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आवर ठिकाने के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? अच्छा, आज राजसत्तावन क्रांति पूरी जाएगी और कल से जो टॉपिक होंगे ना, थोड़ा हमें जल्दी लेना पड़ेगा और क्योंकि एग्जाम जल्दी आ गई फर्स्ट गेट वालों की, तो पूरा टॉपिक लेंगे। ठीक है ना, 10 क्वेश्चंस का नहीं लेंगे। थोड़ा सा आपको हो सकता है लंबा लगे वीडियो, लेकिन आने वाला जो वीडियो होगा वो पूरा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसमें 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 20, 25, 30, 40 तक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टॉपिक पूरा होगा। एक दिन में टॉपिक पूरा होगा, जिससे आपका लगभग दूसरे दिन के हिसाब से भी टॉपिक पूरे हों, तो एग्जाम से पहले, फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाए और जो मेरे दृष्टिकोण से बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आवर ठिकाने के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते समय आवा पहुंचे। दूसरा, एरिनपुरा के सैनिकों का कुशाल सिंह चंपावत ने सहयोग किया। तीसरा, इस समय मेवाड़ के राजा ओनाड सिंह पवार थे। और चौथा जो है वो है कि 8 सितंबर 1857 को बिठौड़ युद्ध हुआ। पहले हम देख लेते हैं जो सही है, उन जो चीजें हैं उनको देख लेते हैं। एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते समय आवा पहुंचे, बिल्कुल सही है। जो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में आवा मिला। आवा के अंदर उन्होंने देखा कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो कि भारतीयों के लिए यह कह सकते हैं कि भारतीय सैनिकों के लिए बहुत पॉजिटिव व्यक्ति था, 1857 की क्रांति में सपोर्टेड व्यक्ति लग रहा था उनको, तो वहां जाकर के संरक्षण लिया और उन्होंने, कुशाल सिंह जी ने इनका पूरा सपोर्ट भी किया। अगला है, एरिनपुरा के सैनिकों का कुशाल सिंह चंपावत ने सहयोग किया। बिल्कुल, जब वो गए तो उन्होंने उनका सहयोग भी किया। उस समय मेवाड़ के राजा ओनाड सिंह पवार थे। ये बिल्कुल गलत है, ओनाड सिंह पवार नहीं थे। इसे मेवाड़ ने पढ़ के आप मारवाड़ पढ़े, क्योंकि जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ वो मारवाड़ की है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहाँ के थे? पाली के, और आउवा पाली में पड़ता है। मारवाड़ जो है वो पड़ती है, वहां की रियासत थी उस समय। मारवाड़ के अंदर तख्त सिंह वहां के राजा थे और वहां पर मोकमेशन जो थे वो वहां के क्या थे? गवर्नर जनरल या एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी से बोल सकते हैं, वो वहां पर थे। कौन? मोकमेशन। तो दो नाम यहाँ याद रखने आपको, एक तो तख्त सिंह, ठीक है ना, तख्त, और दूसरा मोकमेशन। ठीक है, ये दो शब्द आपको ध्यान रखने, मेसन, मोकमेशन और तख्त सिंह। मोकमेशन वहां के गवर्नर जनरल थे और तख्त सिंह वहां के राजा थे। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, तो पूरी तरह से लाइन गलत है। और अगला है, 8 सितंबर 1857 को बिठौड़ युद्ध हुआ। ये बिल्कुल सही है, 8 सितंबर 1857 को बिठौड़ युद्ध हुआ था। मैंने पहले बताया भी रखा आपको, 8 और 18। ठीक है ना, वो ट्रिक पिछली बार वाली आप यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलेंगे तो उसका रिपीटेशन भी होगा। 8 सितंबर 1857 को क्या हुआ था? बिठौड़ युद्ध। पहला युद्ध था, 8 से स्टार्ट हो गया। ठीक, चलिए, तो यहाँ क्लियरली हो चुका है। यहाँ पर उत्तर कौन सा रहा? सी। क्लियर, सी उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं अपन इसमें। अगला क्वेश्चन आता है, आउवा के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? बिठौड़ युद्ध, ओनाड सिंह, हीथकोट, राजमल लोढ़ा। मतलब बिठौड़ युद्ध में एक साइड में जब तख्त सिंह जो शासक थे उनकी तरफ से लड़ने वाले कौन कौन आए? ओनाड सिंह और राजमल लोढ़ा, ये तो उसके सेनापति और उसके सरदार थे। और हीथकोट जो था वो अंग्रेज अधिकारी के रूप में इनके साथ आया। ठीक है, बिठौड़ युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। तो एक साइड में तो ये थे ओनाड सिंह, हीथकोट और राजमल लोढ़ा। ठीक है ना, ओ हीरा, याद रखने का तरीका इसमें, ओ हीरा मतलब हीरा बन के आए थे सारे, तीनों के तीनों हीरो बन के। ठीक है, ओ हीरा वर्सेज कुशाल सिंह। सामने कौन मिल गया? इनका डबल हीरो, कौन? कुशाल सिंह चंपावत। इन्होंने इसको क्या कर दिया? इन लोगों को पराजित किया था। किसमें? बिठौड़ युद्ध में। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई और बिल्कुल सही भी है कि ओनाड सिंह, हीथकोट, राजमल लोढ़ा वर्सेज क्या रहा? ये कुशाल सिंह के मध्य युद्ध रहा। सही है। बिठौड़ में ओनाड सिंह और हीथकोट दोनों मारे गए। ठीक है, हीथकोट अंग्रेज अधिकारी और ओनाड सिंह ये दोनों मारे गए। राजमल लोढ़ा जो था वो बचा था इसमें। ये भी बिल्कुल सही है। फिर ये तो बात किसकी हो गई? बिठौड़ युद्ध की। और बिठौड़ युद्ध में बताया था 8 सितंबर 1857। अभी थोड़ी देर पढ़ा था ना अपने, 8, और अब आएगा 18 वाला। ठीक है ना, वो है चेलावास का युद्ध। तो फिर है चेलावास का युद्ध, कुशाल सिंह वर्सेस पैट्रिक लॉरेंस और मोशन के बीच में हुआ। अभी मैंने बताया आपको कि मारवाड़ का जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था मोकमेशन। ठीक है, ऐसे याद रखना, मारवाड़ में मिट्टी है और मिट्टी जो है बेसन की तरह है। मेसन यानी उसको हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी को मसल सकते हैं। ठीक है, मोकमेशन, उसको ऐसे याद रखना। और लॉरेंस वहां पर, वहां मारवाड़ के अंदर अगर किसी को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज भेजे जाएंगे
पूरे राजपुताने के अंदर अगर राजपुताने के शासकों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज भेज जाएंगे तो अंग्रेज कैसा होना चाहिए, लॉरेंस लॉइन की तरह होना चाहिए। तो लॉरेंस भारत का राजस्थान का उस समय क्या था, राजस्थान का एजीजी था, और मैक मोसन किसके लिए भेजा गया था, मारवाड़ के लिए भेजा गया था, ठीक है ना। तो पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का गवर्नर जनरल और मैक मोसन मारवाड़ का गवर्नर जनरल, और चेरावास के युद्ध के अंदर सामने से दोनों क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, किसके सामने थे, कुशाल सिंह के सामने, ठीक। लास्ट ऑप्शन जो है ना उसको देख लेते हैं। पैट्रिक लॉरेंस की गर्दन काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया, नहीं। यहां आपको ध्यान रखना है कि पैट्रिक लॉरेंस की गर्दन नहीं कटी थी, किसकी कटी थी, मैक मोसन की, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है ना। बाकी तीनों फैक्ट सही हैं, चौथा फैक्ट गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहुआ में अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के मध्य अंतिम संघर्ष के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है, अंतिम संघर्ष के संबंध में, ठीक है ना। अब यहां बात किसकी आ रही है, 8 और 18 दो के दो गई क्लियर, ठीक है ना। 8 सितंबर और 18 सितंबर कौन कौन से, बिठोड़ और चेलावास, ठीक है ना। बी और सी, बी यानी बिठोड़, सी यानी चेलावास का युद्ध, दो तो हो गए। अब जो युद्ध बताना वो किसी नाम विशेष से नहीं होगा, क्योंकि काफी दूर तक लड़ा गया, काफी पूरे मारवाड़ में फैल गया था युद्ध, तो इसलिए इसका स्थान तो नहीं रहा, लेकिन इसकी तारीख आपको याद रखनी है, और वो अगली साल की होगी, 57 के बजाय कहाँ हो गई, 58, ठीक है, और जनवरी के पहले महीने में ही हो गई। तो 20 जनवरी 1858 का जो युद्ध था वो था तीसरा और आखिरी आहुआ के संबंध में युद्ध। तो आहुआ में अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के मध्य अंतिम संघर्ष के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। पहला ऑप्शन अपने सामने आता है, कर्नल होम्स के नेतृत्व में नसीराबाद और पालनपुर की सेना आई। जब कुशाल सिंह कंट्रोल में नहीं आया तो ऐसे में कर्नल होम्स को भेजा गया कि आप जाओ उसको कंट्रोल करो। अब वो देखा कि मेरे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि जब वहाँ के गवर्नर जनरल को ही, जो कि लॉरेंस था, उसको भगा दिया, मैक मोसन को वहाँ पे मार दिया, तो कंट्रोल होने की बात कहाँ थी, उसको डर लग रहा था। तो होम्स जो है वो अपने खुद के पर्सनल बिहेव पे गए नहीं, वो क्या करता है कि नसीराबाद जो कि अजमेर में पड़ता है वहाँ की सेना ली, और पालनपुर गुजरात की सेना ली, और वो दोनों सेना लेकर के वहाँ पे पहुंचा। और 20 जनवरी 1858 कुशाल सिंह और एरनपुरा के जो सैनिक वहाँ कुशाल सिंह जी के पास आए हुए थे, उन सैनिकों ने सबने मिलकर के, एक चीज ध्यान रखना, एरनपुरा के सैनिक कहाँ आए हुए हैं, कुशाल सिंह के पास। याद रखने का तरीका एक है दोनों, कुशाल सिंह और एरनपुरा के सैनिक एक मतलब ए और के, ठीक है, ए यानी एरनपुरा और के यानी कुशाल सिंह, ठीक है ना, ऐसे याद रखना इसको, लेकिन इसको गलती मत कर देना, ठीक है। तो एरनपुरा के सैनिक किसके पास थे उस समय, कुशाल सिंह जी के पास। तो वहां पर ये संघर्ष हुआ 20 जनवरी 1858 को, और इस संघर्ष के अंदर ये इनका दमन हो गया, क्योंकि दो सेनाएं तो उनकी थी, जो कि यहाँ के लोकल लोग थे, तो उनको अच्छी तरह से मालूम था कि किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी इन्होंने क्या किया था कि जो वरदान कुशाल सिंह जी के लिए था, कौन, सुगाली माता की मूर्ति, वो मूर्ति उन्होंने जाते ही छीन ली, कि वो वरदान है इनके लिए, कुशाल सिंह जी के लिए, उनका आशीर्वाद है, पहले तो उसको छीनो। तो मूर्ति छीन करके उसे खंडित करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। और फिर जब ले लिया था तो लेकर के उस मूर्ति को, और चूंकि दमन कर चुके थे, वो मूर्ति लेकर अजमेर चले गए। अजमेर से फिर वो वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय में, कहाँ पर स्थित है, पाली के अंदर बांगड़ संग्रहालय वहां पर स्थित है। कोलकाता जो आगे ऑप्शन देगा ना, कोलकाता ले गए, वो गलत हो गया ये ऑप्शन, कोलकाता गए ही नहीं थे इसको लेकर के, ठीक है ना। और सुगाली माता की को 1857 की क्रांति की देवी कहा गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। गलत कौन सा हो गया, ये उत्तर भी कौन सा हो गया, ये, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आहुआ विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। कुशाल सिंह ने सनुम्बर और कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास जाकर शरण ली, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुशाल सिंह जी जब जाकर के फिर शरण लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखना, कोठारिया और सनुम्बर, इन दो जगहों पर, ठीक है ना। कोठारिया और कोस यानी कई कोस गए, को यानी कोठारिया, स यानी सनुम्बर, कोस कई कोस गए और जाकर के शरण ले ली। तो कोठारिया और सनुम्बर में जाकर के शरण ली थी। नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया, जब अंग्रेज पीछे हो गए तो कहाँ जाकर के समर्पण करना पड़ा उनको, नीमच में, ठीक है ना। ये भी ध्यान सही है। अगली बात, जांच हेतु मेजर टेलर आयोग गठित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, कुशाल सिंह को मृत्युदंड दिया गया, तो मृत्युदंड नहीं दिया गया। कुशाल सिंह जो थे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उन्हें मृत्युदंड न दे करके उन्हें छूट दे दी गई, अर्थात उन्हें निर्दोष साबित करके उन्हें छोड़ दिया गया, और इस प्रकार से ये हमारा गलत हो गया फैक्ट, और ये उत्तर भी हो गया क्योंकि गलत ही हमें पूछा गया था, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। टेलर आयोग याद रखना, और नीमच में इन्होंने समर्पण किया था, ये ध्यान रखना।
और कोस, कोठारिया और सलूम्बर याद रखना, ठीक है ना, वहां जाकर के इन्होंने शरण ली थी। चले आगे। अगला, राजस्थान में 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? 1857 की क्रांति में 2 विजय स्तंभ पाली में थे। निश्चित रूप से मैंने अभी बताया आपको, आवा पाली में पड़ता है, वहीं पर 1857 की क्रांति प्रमुख रूप से रही। तो निश्चित रूप से वहां क्या रहा कि 2 विजय स्तंभ वहां पर पाली में बनाए गए थे। फिर है केसरी सिंह सलूम्बर, जोध सिंह कोठारिया ने ताता टोपे को पकड़वाया, ये गलत बात है। केसरी सिंह जी और जोध सिंह जी ये तो इन्होंने बहुत सहयोग किया था क्रांतिकारियों का, ये तो संभव ही नहीं है। और इन्होंने जो है ताता टोपे को पकड़वाया नहीं बल्कि संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है ना, इन्हें संरक्षण प्रदान किया था, तो फैक्ट गलत है। अगला, टोक के नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों के समर्थक थे। बिल्कुल, ये जितने नवाब और सरदार और जो शासक थे वो लगभग इनके समर्थक थे अंग्रेजों के, तो ये सही फैक्ट है। टोक की जनता व सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है, जनता ने और सैनिकों ने विद्रोह किया था। फैक्ट गलत दिए, इतना ही है, केसरी सिंह सलूम्बर और जोध सिंह कोठारिया जो थे उन लोगों ने ताता टोपे को संरक्षण दिया था, न कि उनको पकड़वाने का कार्य किया था। और ध्यान रखना, 2 विजय स्तंभ 1857 क्रांति कहां पर स्थित है? पाली में, ठीक। तो इस प्रकार ये फैक्ट गलत हो गया, उत्तर ये भी सही हो गया। चलिए, 6वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? भरतपुर के राजा जसवंत सिंह नाबालिग था जब 1857 क्रांति हुई थी, उस समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन था। मोरिशन ने विद्रोह को दबाया और भरतपुर के गुर्जरों और मेमों ने विद्रोह किया। देखिए, एक चीज ध्यान रखना, भरतपुर में गुर्जर और मेमों ने विद्रोह किया, बिल्कुल सही। पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन थे, भर गया मोरी में, भर गया मोरी में। 1857 क्रांति कहां पर गई? मोरी के अंदर, तो मोरिशन याद रखना, ये भी सही है। भरतपुर के राजा जसवंत सिंह थे बिल्कुल, और वो नाबालिग के थे, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इनमें जस भर रहा था उस समय, ठीक है ना, जसवंत सिंह और भरतपुर, ठीक। और भर गया कहां पे? फिर मोरी में, तो दोनों याद रह जाएंगे। और मोरिशन ने विद्रोह को दबाया, बिल्कुल नहीं दबाया, भाग गया था यहां से, ये फैक्ट गलत है। मोरिशन इस जनता विद्रोह को देख करके यहां से भाग गया था, गुर्जरों और मेमों के विद्रोह को देख करके यहां से भाग खड़ा हुआ था। तो यहां पर ये क्या हो गया? ऑप्शन सी जो है अपना वो बिल्कुल सही हो गया, यानी ऑप्शन गलत है ये और उत्तर अपना सही हो गया। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में धौलपुर विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? किस विद्रोह की बात हो रही है? धौलपुर विद्रोह के संबंध में। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह था, यहां जनता ने विद्रोह कर दिया, या जनता और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 2 माह बाद पटियाला के नरेश ने आकर के जनता से राजा को छुड़वाया। कौन सी बात सही है? तो धौलपुर का राजा कौन? भगवंत सिंह, ये बिल्कुल सही था। यहाँ धौलपुर राजा कौन था? भगवंत सिंह था, ठीक है। फिर उसके बाद जनता ने विद्रोह कर दिया, बिल्कुल जनता ने विद्रोह किया। या जनता और सैनिकों ने विद्रोह किया, तो सैनिकों ने यहाँ विद्रोह नहीं किया था, यहाँ सैनिक थे ही नहीं धौलपुर में, ठीक है ना, सैनिकों ने यहाँ विद्रोह नहीं किया, यहाँ जन विद्रोह हुआ था, ध्यान रखना। 2 माह बाद पटियाला नरेश ने आकर के जनता से राजा को छुड़वाया था, बिल्कुल ये बात भी ध्यान रखना। पटियाला नरेश ने आकर के और 2 महीने बाद इनको छुड़वाया था। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? सी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन गलत हुआ लेकिन उत्तर तो सही हो गया, क्योंकि अपने को क्या पूछा गया? तथ्य गलत, तो उत्तर क्या हो गया? ये सही, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में हुए विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? कोटा में जो विद्रोह हुआ उसके संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? सैनिक छावनी न होते भी जनता द्वारा विद्रोह, बिल्कुल सही है। जहां कोई सैनिक छावनी नहीं थी, फिर जनता ने क्या किया था? विद्रोह किया था। 6 माह तक जनता का शासन रहा, मतलब जनता ने विद्रोह किया था एक तरह से यहाँ, ठीक है। और 6 माह तक जनता का शासन रहा, बिल्कुल सही है। जयदयाल और मेहराब खान द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? नेतृत्व किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। कोटा के शासक मदनपाल थे, कोटा के शासक मदनपाल नहीं थे, मदनपाल करौली के शासक थे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल क्या हो गया? फैक्ट गलत हो गया, और इस आधार पर उत्तर अपना क्या हो गया? ये सही हो गया। कोटा के राम सिंह थे, ठीक है ना, कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काटकर कोटा में घुमाया गया, बिल्कुल बर्टन को काट के पूरे कोटा में घुमाया गया, ये सही फैक्ट है, ठीक है। अगली बात, बर्टन के 2 बेटों और सेडलर कोटम को बंदी बनाया गया। अगला देख लेते हैं एक बार। एजीजी लॉरेंस ने रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी, बिल्कुल सही है। लॉरेंस थे उस समय और उन्होंने रॉबर्ट्स को यहाँ पर भेजा था, क्योंकि कोट पहने के क्या हो जाते हैं? रोब में आ जाते हैं, तो रॉबर्ट्स को यहाँ पर भेजा था। करौली के मदनपाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है। तो करौली के मदनपाल है, उन्होंने निश्चित रूप से अंग्रेजों की सहायता की थी, ये भी फैक्ट बिल्कुल सही है, ये गलत है। बर्टन के 2 बेटों और सेडलर कोटम को बंदी नहीं बनाया था, इनकी हत्या ही कर दी थी, इनको मार दिया था जनता ने। किसने? बर्टन के 2 बेटों को
और सेडलर कोटम जो वहाँ का एक डॉक्टर था उसको, इन सब की हत्या कर दी थी, इसलिए ये बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, कोटा में हुए विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? सर्वाधिक 17 तोपों की सलामी जीसीआई की उपाधि मदन पाल को मिली, और निश्चित रूप से मदन पाल ने इनका सहयोग किया था वहाँ कोटा में, करौली का मदन पाल इनका सपोर्ट करता है, तो निश्चित रूप से इनको तो उपाधि बढ़ेगी, तो उपाधि दी गई, 17 तोपों की सलामी दी गई, बिल्कुल सही है। और इसकी कम कर दी गई, ये भी बिल्कुल सही है, कोटा वाले की कमी होगी। फिर कोटा को दिसंबर 1857 के अंदर आज़ाद भी कर दिया गया, ये गलत हो गया मामला। 6 महीने की बात कर रहे हैं अपन, तो 6 महीने लगाओ, 6 महीने की अगर हम बात करें तो 15 अक्टूबर से लगाना है आपको। कोर्ट अटकेगा अक्टूबर, कोटा में क्या हुआ, कब हुआ था? अक्टूबर महीने कोर्ट शरीर पे क्या किया जाता है, अटकाया जाता है। अब अक्टूबर से 6 महीने जोड़ो, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी से पहले तो फरवरी तो 4 महीने हुए, मार्च और अप्रैल, लगभग मार्च अप्रैल में क्या हुआ था, यहाँ पे क्रांति समाप्त हुई थी, तो ये प्रश्न क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ब्रजलाल भवन महल का संबंध इस विद्रोह से, बिल्कुल सही है। कोटा के इस राज भवन का नाम क्या था, ब्रजलाल भवन, ठीक है ना, ये आप अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। विद्रोह के संबंध में, कोटा विद्रोह के संबंध में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, 1857 क्रांति भी कंप्लीट हो गई। आगे से जो वीडियो होंगे वो टॉपिक कंप्लीट होगा, एक ही वीडियो में, चाहे उसमें 20 क्वेश्चन आए थे 50 क्वेश्चन आए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है, ठीक है, इसलिए टॉपिक पूरा होते जैसे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे पूरे टॉपिक के, मैं तुरंत लेके आपके पास हाजिर हो जाऊंगा और क्वेश्चन अब जल्दी से करेंगे। अब अपने को पूरी सीरियसनेस से करने हैं, और पिछले जो वीडियो हैं, ठीक है, वो आपको लगातार देखने हैं। वीडियोज पे जाओ, ठीक है, लिंक में जो वीडियोज पे जाओगे ना, जैसे चैनल के ऊपर वीडियोज पे जाओगे, पिछले वीडियो यही बनाए हुए हैं सारे, इसके अलावा कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं, मेरे पास समय नहीं बचा इतना, ठीक है ना, तो लगातार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, क्रम से आप उनको देख सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।